प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय यीशु। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं आज इन युवा साथियों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने इनको संभाला, इनकी रक्षा की और आज यहाँ इस कक्षा में उपस्थित होने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी मैं मेरे युवा साथियों को आपके पावन हाथों में अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें आशीष देना, उन्हें कृपाएँ देना, मार्गदर्शन देना और विशेष रूप से पवित्र आत्मा प्रदान करना, जिससे आज की कक्षा को वे अच्छे से समझ सकें और उसका पालन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, पिछली कक्षा में हमने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। हमने मदर तेरेसा के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने सुना और मैं यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने मदर तेरेसा के जीवन परिचय को भली भांति याद कर लिया होगा। और आज हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन में उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था। प्रभु यीशु अपने जीवन में उन्होंने एक लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य यही था कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना। अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु वचनबद्ध थे। प्यारे युवा साथियों, प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वे वचनबद्ध थे और सदैव वे पिता ईश्वर की उपस्थिति में रहे। लोगों की मुक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया और विशेष रूप से जो दलित थे, शोषित, गरीब, अनाथ थे, उनके साथ उन्होंने विशेष जीवन बिताया। उनके साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया और घनिष्ठ संबंध उनके साथ उनका रहा है। प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा था वो यही था कि मैं पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करूं, और उन्होंने अपने जीवन में पिता ईश्वर की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। अब हम देखते हैं प्यारे युवा साथियों, प्रभु यीशु और उनके शिष्यगण। प्रभु यीशु और उनके शिष्यगण। प्रभु यीशु ने अपना कार्य जारी रखने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्होंने शिष्यों को चुना। शिष्यों को चुनने के बाद उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा हेतु प्रेषित किया और शिष्यों ने भी स्वयं ईश्वर तथा लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और प्रभु के सेवा कार्य को जारी रखने के लिए उन्होंने भी लोगों को प्रशिक्षित किया। मतलब शिष्यों ने भी प्रभु के उस सेवा कार्य को जारी रखने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया। और आज पुरोहित एवं धर्म संगी ईश्वर के राज्य की सेवा हेतु अपना जीवन समर्पण जारी रखते हैं। तो हम देखते हैं कि पुरोहित कौन है, किसे कहते हैं पुरोहित। पुरोहित वह व्यक्ति होता है जिन्हें ईश्वर ने अपनी और लोगों की सेवा हेतु विशेष बुलाहट दी है। वह व्यक्ति जिन्हें ईश्वर ने ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा हेतु एक विशेष बुलाहट दी है। क्या है पुरोहिताई? पुरोहिताई का मतलब यही होता है कि ईश्वर द्वारा अपने ही लोगों में से चुना हुआ व्यक्ति, पुरोहित संस्कार द्वारा वे अभिषिक्त किए जाते हैं। ईश्वर और उनके लोगों के बीच मध्यस्थ कार्य करते हैं। वे ख्रिस्त याग अर्पित करते हैं। वे संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं, ईश वचन की घोषणा करते हैं और अपनी मुक्ति और लोगों की मुक्ति के लिए
वे प्रार्थना करते हैं। तो पुरोहित कौन होता है प्यारे भाई और बहनों? विशेषकर पुरोहित वह व्यक्ति होता है जो लोगों में से चुना जाता है और लोगों के लिए लोगों की सेवा करता है। अब हम यह देखते हैं कि धर्म संगी के बारे में। धर्म संगी कौन होता है? धर्म संगी कौन होती है? पुरोहितों की भांति विशेष रूप से ये लोग भी बुलाए जाते हैं। ईश्वर के जरिए इनको भी बुलाहट दी जाती है और ये लोग ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेते हैं। न केवल व्रत लेते हैं बल्कि आजीवन उनका पालन करते हैं। धर्म संगी आजीवन उनका पालन करते हैं और अपने एकाकी अथवा सामुदायिक जीवन द्वारा ईश्वर के साक्षी बनते हैं। वे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष और पुरोहितों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं ताकि ईश राज्य का प्रचार कर सके, उसमें सफलता प्राप्त कर सके और लोगों के बीच ईश्वर का राज्य स्थापित कर सके। और समर्पित जीवन वक्त की पुकार है। प्यारे युवा साथियों, समर्पित जीवन वक्त की पुकार है। कलीसिया के इतिहास में समय की आवश्यकता के अनुसार ईश्वर ने अनेक पवित्र स्त्री और पुरुषों को उत्पन्न किया, जिन्होंने कई धर्म संस्थानों की स्थापना की और प्रत्येक धर्म संस्थान के अपने विशेष उद्देश्य और उसकी प्राप्ति हेतु उनके अनेक माध्यम होते हैं तथा अपने प्रार्थनामय जीवन, अपने तपस्या और अपनी परिश्रम और त्याग के जरिए वे इस राज्य को बढ़ावा देते हैं। आज मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आप लोगों को भी बुलाते हैं। मतलब प्रभु यीशु हर एक को बुलाते हैं। आप में से हर एक को प्रभु यीशु बुलाते हैं। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु हमें बुला रहा है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु हमें बुलाहट दे रहे हैं? हम ये जान सकते हैं हमारे माता पिता के जरिए, हम जान सकते हैं हमारे गुरुजनों के जरिए, हमारे शिक्षक के जरिए, हमारे पल्ली पुरोहित के जरिए, धर्म बहनों के जरिए, पवित्र बाइबल के जरिए, धार्मिक पुस्तकों के जरिए हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमें बुलाते हैं। जिस प्रकार से हमने मदर तेरेसा के जीवन में देखा, किस प्रकार से उन्होंने ईश्वर की सेवा की, शिष्यगण प्रभु यीशु की सेवा की, ईश्वर की सेवा की और इस राज्य का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने लोगों को चुना और इस कार्य को जारी रखने के लिए उन्होंने लोगों को चुना और लोगों ने, विशेष रूप से पुरोहितों ने, धर्म बहनों ने इस राज्य का विस्तार करने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और ईश्वर आप सभी को बुलाते हैं ईश्वर के कार्य के लिए। ईश्वर आपको बुलाते हैं कि आप ईश्वर की सेवा कर सको, लोगों की सेवा कर सको। प्यारे युवा साथियों, आज विशेष रूप से ईश्वर आप लोगों को बुला रहा। हमने पढ़ा है मदर तेरेसा के बारे में। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करी। पुरोहितगण क्या करते हैं, धर्म संगी धर्म बहनें क्या करती है, और समय की पुकार, वक्त की पुकार यही है कि ईश्वर हम में से प्रत्येक को बुला रहे हैं। अब हर कक्षा की भांति आज भी जब हमने यह अध्याय पूरा समाप्त कर लिया है तो मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं और उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग घर से पढ़ कर आना, याद कर आना। पहला प्रश्न है कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने किन किन लोगों को बुलाया? पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने किन किन लोगों को बुलाया? दूसरा प्रश्न है किस प्रकार यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी? किस प्रकार से यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की? तीसरा प्रश्न है पुरोहिती संस्कार का विशिष्ट स्वभाव क्या है? पुरोहिती संस्कार का विशिष्ट स्वभाव क्या है? चौथा प्रश्न है धर्म संगी किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं? धर्म संगी या धर्म बहनें किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं? और आखिरी प्रश्न है आप कैसे जानेंगे कि ईश्वर आपको बुला रहा है? आप कैसे जानेंगे कि ईश्वर आपको बुला रहा है? तो प्यारे युवा साथियों, ये प्रश्न जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग
इन प्रश्नों को घर जाकर इन्हें पढ़े, इन्हें याद करके आए, जिससे हम ईश्वर के बारे में और जानकारी हासिल कर सके और ईश्वर के करीब जा सके, ईश्वर के बुलाहट को हम स्वीकार कर सके और ईश्वर की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके। तब तक के लिए प्यारे युवा साथियों, आप सभी को मैं जय यीशु कहता हूं। सभी को जय यीशु।